ज़िया भाई बताइए गा, आज 7 की बेल थी, क्या आर्गूमेंट हुए, क्या आप मुतमईन अब तक जो प्रोसीडिंग हुई है? जो आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में हुए हैं उस हिसाब से तो मैं काफ़ी मुतमईन हूँ, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स थे। आपने उस्मान साहब का इंटरव्यू देखा ही होगा, आप लोग वहाँ मौजूद होते तो आप लोग भी बेहतर सुन पाते। हम वहाँ क्यों हमें आज कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया गया, जरा ये बताएं। जी वो मेरे इल्म में है। वो शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आप लोग सहाफ़ी हैं, आप लोग आर्ग्यूमेंट सुनते अगर शायद आप लोग भी अंडरस्टैंड करते कि क्या हमने मेजर पॉइंट्स हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आप बाकी आप देख सकते हैं कि उस्मान साहब का आपने इंटरव्यू लिया होगा, वो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। आज आपने देखा पुलिस का रवैया, जो डक्की भाई को लेके आते तो हाफियों से मोबाइल छीने गए हैं, उनकी फोटोजी बनाने दी। पहले एनसीसीआई लेके आती डक्की भाई को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सवाल ना मेरा ख्याल उस्मान साहब से करें तो ज्यादा अच्छा ज़िया भाई ये बताइए कि आपकी फैमिली के लिए कितना मुश्किल वक्त है, क्योंकि साथ आपके फैमिली के बड़े हैं, तो कितना आपने स्ट्रगल किया, क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आई हैं इसमें? बिल्कुल मुश्किल है हमारे लिए। ज़िंदगी में हमने कभी इस तरह का ना सोचा था कि और ना हमारा कभी एक्सपीरियंस था। हमारे लिए एक नया वाक़या है, लेकिन अल्लाह ताला की आजमाइश होती है हमें मजबूत करने के लिए, साद को मजबूत करने के लिए। साद में बहुत ज़्यादा सब्र है, साद में बहुत ज़्यादा सब्र है। उसने मुकम्मल ताउन किया है इदारों का, और उसके साथ साथ आपने देखा होगा उसने कोर्ट में भी फिजिकल रिमांड के दौरान इसने स्टेटमेंट दी थी कि ये अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लें। क्या वो स्टेटमेंट साथ की मर्जी थे? साथ की अपनी मर्जी से थे। ओके। साथ की अपनी मर्जी से थे। मेरी मुलाकात हुई थी साथ के साथ, और साथ क्योंकि अपने वो कॉन्फिडेंट था अपनी इनोसेंस में। जो बंदा अपनी इनोसेंस में कॉन्फिडेंट होता है वो बंदा कहता है कि जितनी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है कर ले। जेल में आपकी साथ से मुलाकात हुई, जेल में साथ को क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? क्या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है या एक आम जैसे हवालाती होती है वैसे रख रहे हैं? किसी भी तरह का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। इसके साथ इनमेट्स हैं, खाना पीना जो बाकी खाते हैं वही एक जो जेल में मिलता है वही खाना खा रहे हैं या स्पेशल आप लेके जाते हैं? हम ले जाते हैं उसके लिए ले जाते हैं, और बाकी कुछ लोग फैसिलिटेट कर देते हैं, वो चलता रहता है। मुलाकात की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आपकी फैमिली की? मुलाकात इजी हो जाती है? मुझे बताइएगा कौन सी कैटेगरी दी गई है, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं उनको बी कैटेगरी दी जाती है, कि फैसिलिटीज मिल रही है? कैटेगरी इसका मुझे पता नहीं, लेकिन बी क्लास बिल्कुल भी नहीं है, उससे नीचे की है। अच्छा ज़िया भाई, आखिरी क्वेश्चन ये है कि साथ की आपसे बात हुई, वो कितना कॉन्फिडेंट है इस केस को लेकर, इस केस में बरी होने, क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ी बहस हो रही है इस मामले पर, क्या बात हुई है साथ से आपकी? साथ के कॉन्फिडेंस का मुझे पता नहीं, क्योंकि जो बंदा अंदर होता है वो ज़्यादा ओवर थिंक करता है। नहीं, आपकी बात हम पीछे मेहनत कर रहे हैं अपनी, हमारी लीगल टीम है, आप लोग हैं, सहाफ़ी हैं जो मीडिया में उसका अच्छा परसेप्शन आप लोग प्रमोट करते हैं, ठीक है, और सच्चाई के साथ आप होते हैं हमेशा खड़े। तो उसके साथ साथ ये है कि साथ में सब्र बहुत है। वो चाह रहे कि उसको ज़्यादा मसला नहीं है कि चीज़ें जल्द खुशखबरी मिलने वाली है लोगों को? ये तो अल्लाह पे यकीन है हमें, तो आगे उम्मीद करें। जितनी आप लोगों को बेताबी है साथ के बाहर निकलने की, उससे ज़्यादा हम फैमिली को होगी ऑब्वियसली। किसी किस्म की थ्रेट्स तो नहीं है आपको? नहीं, कोई मसला तो नहीं है? नहीं, सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल। साथ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जेल के अंदर हो रही? उससे आपसे कोई बात हुई है आपकी? मेरी बात हुई है, लेकिन हम हाल चाल के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद जो मेजर। अच्छा, हमें एक और चीज़ बताइए, जब वो एनसीसीआई के पास थे तो उनकी जो हालत थी वो कदरे ख़राब रहती थी, तो आंखें जो उनकी स्वेल हुई होती थी, लेकिन आज जो है हमने देखा वो क्लीन शेव थे और उनकी हालत भी काफ़ी बेहतर थी। तो आपको लगता है कि जेल में जो है अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? ये हो सकता है, मतलब कि जब वो फिजिकल रिमांड के दौरान वहाँ हालात और होते हैं, जब जेल आ जाते हैं, जुडिशल हो जाता है, तो उसके बाद हालात और होते हैं, तो सफाई का निज़ाम अदल बदल होता रहता है जहाँ जाता है, तो यही है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, एनसीसीआई में आप उनसे मिलने भी गए होंगे, तो एनसीसीआई में किस तरह रखा गया उन्हें? वो हमारी तो जिस तरह रखा गया, वो देखें वहाँ कोई रहना पसंद नहीं करेगा, ठीक है, ये सब आप लोग भी जानते हैं ना, मैं रहना पसंद करूँ, तो वहाँ ये आंखें सूजना, शक्ल ऐसे बिखरी होना, ये चीज़ें नॉर्मल है। अच्छा ज़िया, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो आपकी फैमिली के खिलाफ एकदम से क्रैकडाउन शुरू हुआ है, आपकी जो भाभी हैं उनके खिलाफ भी, आपके भाई के खिलाफ भी, किसके कहने पर और कौन है इसके पीछे? इसका मेरे इल्म में मेरे इल्म में ये बात है। इदारों पे यकीन है आपको? अदालतों पे बिल्कुल यकीन है, हमारी लीगल टीम पे यकीन है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें अल्लाह पे यकीन है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।